नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। अचानक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने राजनीतिक गलियारे में हलचल सी पैदा कर दी है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अचानक जगदीप धनखड़ ने ऐसा क्यों किया और कैसे किया, क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो चिट्ठी भेजी है उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर गाथा की है और यह बताया है कि हम बीमारी से जूझ रहे हैं, इसीलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप लोग उनका लेटर देखेंगे तो आप लोग भी चौंक जाएंगे कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने इस्तीफे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों को लेटर दिखाऊंगा, लेकिन इधर राजनीति में क्या चल रहा है, अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि अब नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इतना आसान नहीं है। हम सभी को पता है कि जितनी मलाई मुख्यमंत्री के पद पर काटी जा सकती है, उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं, क्योंकि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को हमेशा रबड़ स्टैंप ही कहा जाता है। इसीलिए नीतीश कुमार को लेकर जो अटकलें चल रही है कि उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, मेरे हिसाब से ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। दूसरी तरफ ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटा करके उन्हें बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा और उनके नेतृत्व में चुनाव होगा और बाद में भाजपा सीएम योगी को बिहार का मुख्यमंत्री बना देगी। दोस्तों, इस समय यही सब कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर, लेकिन सच्चाई क्या है? धनखड़ साहब ने इस्तीफा क्यों दिया? इसका एक जीता जागता कारण यह भी है दोस्तों कि धनखड़ साहब अभी बीते कुछ दिनों में उन्होंने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लड़ाई वो लड़ रहे थे, वो एक संवैधानिक पद पर बैठकर ऐसा लग रहा था कि भाजपा के प्रवक्ता बन गए। दोस्तों, हम सभी को याद है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का वो बयान जिसमें जगदीप धनखड़ ने कहा था कि संसद ही सर्वोच्च है। उन्होंने न्यायपालिका को कार्यपालिका में दखल देने का जमकर विरोध तक किया था कि कार्यपालिका अपने क्षेत्र में काम कर रही है तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तभी सीजीआई जस्टिस बीआर गवई आते हैं और उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम कार्यपालिका में घुस जाएंगे और एक्शन भी लेंगे। दोस्तों, इससे कहीं न कहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की घनघोर बेइज्जती हुई। यहां तक कि लोगों ने इस्तीफा खुद मांगा था। लोगों ने कहा था कि उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उन्हें पार्टी का प्रवक्ता नहीं बनना चाहिए, उन्हें ना सिर्फ कार्यपालिका का पक्ष लेना चाहिए बल्कि न्यायपालिका के भी बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर हैं। लेकिन उन्होंने संवैधानिक पद की जो गरिमा भंग की, उसको लेकर के लोगों में भयंकर नाराजगी थी और आज नाराजगी इस कदर उतरी है ये भी कहा जा रहा है कि इस्तीफे का कारण ये भी है कि धनखड़ साहब की जमकर फजीहत हुई। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि शायद बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को दिया जा सकता है। जगदीप धनखड़ चुनाव लड़ सकते हैं, जगदीप धनखड़ भी कार्यपालिका का हिस्सा बन सकते हैं। वो एक संवैधानिक पद पर नहीं बैठना चाहते, वो भाजपा में बैठना चाहते हैं। अटकलें तो ये भी लगाई जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, अटकलों को लेकर के सारा बाजार तो गर्म है, लेकिन ये सच्चाई सिर्फ धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि उन्होंने अचानक इस्तीफा क्यों दिया। दोस्तों, जो धनखड़ साहब ने लेटर लिखा है उस लेटर को देखिए, यहां पर अंग्रेजी में है, मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद बताता हूं कि धनखड़ साहब ने लेटर में क्या लिखा है। देखिए, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देता हूं। मैं भारत के महामहिम माननीय राष्ट्रपति के प्रति उनके अटूट समर्थन तथा मेरे कार्यकाल के दौरान हमारे बीच कायम सुखद एवं अद्भुत कार्य संबंध के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सम्मानित मंत्रिपरिषद के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी का सहयोग और समर्थन अमूल्य रहा और मैंने अपने कार्यकाल के दौरान उनसे बहुत कुछ सीखा है। सभी माननीय सांसद सदस्यों से मुझे जो गर्मजोशी, विश्वास और स्नेह मिला है वो सदैव मेरी स्मृति में रहेगा। मैं हमारे महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में प्राप्त अमूल्य अनुभवों
और अंतर्दृष्टि के लिए बहुत आभारी हूं। मैं इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान भारत की उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति और अभूतपूर्व घातीय विकास को देखना और उसमें भाग लेना मेरे लिए सौभाग्य और संतोष की बात रही। हमारे राष्ट्र के इतिहास में इसे परिवर्तनकारी युग में सेवा करना मेरे लिए एक सच्चा सम्मान रहा है। इस प्रतिष्ठित पद को छोड़ते हुए मैं भारत की वैश्विक उन्नति और अभूतपूर्व उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर रहा हूं तथा उसके उज्जवल भविष्य के प्रति अटूट विश्वास रखता हूं। गहरे सम्मान और कृतज्ञता के साथ उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का यहां पर देखिए हस्ताक्षर भी है और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की गई है, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमने बहुत कुछ सीखा है और उनके कार्यकाल के दौरान जो मैंने पद ग्रहण किया या फिर जो मैंने सेवा की या फिर मुझे जहां भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसका मैं हमेशा आभारी रहूंगा। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब मोदी की जमकर प्रशंसा भी कर रहे हैं। इस पत्र को देखने के बाद ऐसा ही महसूस होता है कि शायद पार्टी में कोई बहुत बड़ा पद धनखड़ साहब को मिलने जा रहा है। अटकलें तो यहां तक लगाई जा रही दोस्तों कि शायद धनखड़ साहब को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बना दिया जाए। देखिए यहां पर खबर में लिखा है, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर अटकलें तेज, विवादों से क्यों जुड़ा रहा उनका सियासी सफर। लिखा भी है, उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ एक बार फिर सियासी चर्चा में केंद्र में हैं। उनके इस्तीफे को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं उनके राजनीतिक करियर के पुराने विवाद भी फिर से चर्चा में आ गए। कभी जनता दल से लेकर कांग्रेस और फिर बीजेपी तक के सफर में उन्होंने कई अहम भूमिकाएं निभाई, लेकिन इस दौरान वो कई बार अपने बयानों और फैसलों को लेकर विवादों में भी घिरे। उन्होंने इसके पीछे अपने स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला दिया। उनका कार्यकाल अगस्त 2027 में पूरा होना था। जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनने के बाद से वो लगातार राजनीतिक सुर्खियों में बने रहे हैं। राज्य में उनका ममता सरकार के साथ कई मुद्दों पर टकराव रहा। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं अगस्त 2027 में ये रिटायर होते, लेकिन पहले ही इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, यानी कि 2 साल पहले ही धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया। और इसका कारण स्पष्ट है दोस्तों। कारण यह भी हो सकता है कि या तो उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर उनको आगे किया जाएगा, या फिर हो सकता है कि उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। अब देखने वाली बात है कि होता क्या है, क्योंकि अभी तो सिर्फ अटकलें ही लगाई जा सकती हैं। बाकी आप सभी लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।